भाइयों, मैंने ये कहानी लिखी थी पूनिया फिल्म प्रोडक्शन धारावाहिक लाडो। हारी हुई एक प्रेम कहानी, लेखक सोमवीर सिंह पूनिया। मेरे फ़ोन नंबर पड़े हैं इसमें। भाइयों, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। अब मेरा समय नहीं रहा, 65 साल की उम्र होगी, कौन बना पाओगा इसे। भाइयों, कहानी है, ये कहानी का सारांश है। मेरी कल रात कल बारात आने वाली है घर पर। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं, मम्मी पापा की मर्जी से हो रही है। क्या देखकर लड़का पसंद किया है घर वालों ने मेरे लिए। लड़का बिरादरी का हो, गोत्र मिलते न हो, बस यहीं तक सोच है गांव वालों की। कौन समझाए इन्हें कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब कौन देखता है भाइयों, ये लड़की के विचार है मन में, जात बिरादरी को। यही सब देखकर तो इन्होंने राजेश को पसंद किया है मेरे लिए। इसके अलावा क्या है राजेश के पास? 20 बीघा जमीन, सरकारी नौकरी और गांव में एक छोटा सा मकान, बस। क्या जिंदगी है गांव की। लड़की के ख्याल है भाई, ये क्या जिंदगी है गांव की। जब शादी गांव में ही करनी थी, फिर लड़की को शहर में पढ़ाने की क्या जरूरत थी। यह तो वही वही हुआ। पहले सपने दिखाए, बाद में उन्हें चकनाचूर कर दिया। मैंने तो अपना जीवन साथी जीवन को चुन लिया है। वो मेरी पसंद है। जीवन मेरा क्लास फेलो है। हम एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। शहर में कोठी है जीवन की, पापा बड़े ऑफिसर हैं और मम्मी प्रिंसिपल। जीवन की इकलौता वारिस है अपने घर का। घर में नौकर चाकर सभी रानी बनकर राज करूंगी मैं जीवन के साथ। रोज शाम को गाड़ी में बैठकर शहर की चकाचौंध में घूमने जाया करूंगी और खूब शॉपिंग करके आया करूंगी। और गांव में सारी जिंदगी की कैद। भाई, ये लड़की के अपने विचार हैं। ये लड़की के अपने विचार हैं। आजकल के बच्चों के क्या ख्याल होते हैं वो दिखाया है इसमें। मैं आगे बताता हूँ इस कहानी को आपको। कहानी का नाम है लाडो। हारी हुई एक प्रेम कहानी। पापा आज भी लाडो के लिए लड़का देखकर आए हैं। मम्मी पापा दोनों की बात लाडो दरवाजे से कान लगाकर सुन रही है। भाई अजय धीरे से आकर लाडो को डरा देता है और उसके कान में आकर कहता है कि पापा तेरे लिए लड़का पसंद कर आए हैं। इस रविवार को वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। लाडो बेचैन हो जाती है। मौका देखकर लाडो अपने दोस्त जीवन को अपने रिश्ते की बात बता देती है और जीवन के साथ जीने मरने की कसम खाती है। इधर लड़के वाले लाडो को पसंद करके अंगूठी पहना जाते हैं। घर में सभी खुश हैं, पर अंदर ही अंदर लाडो बेचैन है, क्योंकि लाडो को के दिल में तो जीवन बसा है, पर वह मजबूर है। अपना दर्द किसी को पता भी नहीं सकती। लड़का छुट्टी आया हुआ है, फिर पता नहीं कब छुट्टी मिले। तारीख के हिसाब से 10 दिन का विवाह तय कर दिया जाता है। लाडो का आज पहला बान लगता है। सभी औरतें हल्दी की रस्म करती हैं और गीत गाती हैं। उधर जीवन लाडो के लिए परेशान है, कैसे लाडो को गांव से निकाल कर लाए। राधा जो है, उसकी माँ का नाम है राधा, बात न्योत कर आ चुकी है। बारात आने के अब 2 दिन शेष रह गए हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है, पर मन मार कर लाडो मम्मी पापा के साथ अपनी शादी की सारी तैयारी खुद करवा रही है। रात का समय है, घर में सब सोए हैं। लाडो धीरे धीरे जीवन से फोन पर बात करती है। लाडो अब घर से निकल जाने की फिराक में है, पर बहाना क्या बनाए। कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। दोनों का प्लान बन जाता है। सुबह के 7 बजे है, लाडो का फोन बज रहा है। वह तो बाथरूम में है। माँ लाडो को आवाज़ देती है, पर लाडो मम्मी को सुनने को कहती है। माँ फोन सुनती है। बाद में लाडो से बताती है कि बेटी तेरी सहेली का फोन था। वह कह रही है कि आज तो लाडो का प्रैक्टिकल है। अगर प्रैक्टिकल नहीं दे पाए तो साल भर की मेहनत बेकार जाएगी। लाडो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। पापा कुछ पैसे देते हैं
आते समय सुनार से अपना मंगलसूत्र लेती आना। भाई बाइक पर बैठाकर बस स्टॉप तक छोड़ आता है लाडो को। बस से उतरकर लाडो इधर उधर देखती है। वे गाड़ी पास लाकर खिड़की खोलते हैं। लाडो गाड़ी में बैठकर चली जाती है। लाडो का रिश्ता करके घर वाले शाम को वापस लौट कर आते हैं तो राधा किशन से लाडो के वापस घर न आने की बात कहती है। किशन भी चिंतित हो जाता है। इंतजार में रात के 9 बज जाते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। लाडो चली तो जाती है पर उसे पश्चाताप हो रहा है। मेरी तो कल बारात आने वाली है। पता नहीं मेरे घर वालों पर क्या गुजरेगी। वह तो सारे गांव में बदनाम हो जाएंगे। किशन व अजय रिश्तेदारियों में पूछताछ करते हैं पर कहीं लाडो का पता नहीं चलता। फोन अभी भी बंद है। जरूर लाडो किसी मुसीबत में है। तीनों बैठे शराब पी रहे हैं। वे लड़के तीनों ने जीवन को जानबूझकर अधिक शराब पिला दी है। वे लाडो को लेके एक फार्म पे चले जाएं, फार्म हाउस पर, वहाँ जाकर पीने खाने का काम शुरू कर देते हैं। अधिक नशे के कारण जीवन जमीन पर लुढ़क जाता है। हंसकर बातें करते हुए, आज की रात लाडो हमारी। उनकी नीयत सही नहीं है। छिपी हुई लाडो इनकी बात सुनकर कांप जाती है और धीरे से वापिस आकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर तीनों आकर दरवाजे पीटते हैं मगर लाडो दरवाजा नहीं खोलती और मारे डर के छत पर चली जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरी रात, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। अब क्या होगा? यहाँ कौन मदद को आएगा? ये दोस्त नहीं दुश्मन है। मैं अपने पापा को फोन पर बताती हूँ। यह जरूर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। पापा जरूर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। पर मेरा तो फ़ोन भी गायब है। लाडो चीख पड़ती है और मुंह से निकलता है पापा, और गाना गाती है, ओ बाबुल मेरे, ओ बाबुल मेरे, अब किसको पुकारूं मैं। एक गाना भी दिया था मैंने इसमें। गाना ख़त्म होता है। वह रोती हुई बेहोश होकर गिर जाती पड़ती है। परेशान किशन रात के 12 बजे प्रधान के घर जाकर उसे जगाकर सारा किस्सा बताता है। प्रधान और किशन रात को ही थाने जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इंस्पेक्टर तोमर रात को ही छानबीन करता है परंतु उसको सफलता नहीं मिलती। उधर सवेरे तक भी लाडो की कोई खबर नहीं मिलती और गांव में चर्चा होने लगती है। तभी पुलिस गांव में आकर पूछताछ करती है तो एक लड़का आकर बताता है, लाडो को मैंने एक गाड़ी में कुछ लड़कों के साथ जाते हुए देखा था। गांव वाले लाडो का किस्सा सुनकर अपनी अपनी बेटियों को कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। सबको डर है कल को ये सारी ना भाग जा। तेज धूप जब लाडो के चेहरे पर पड़ती है, क्योंकि वो फार्म हाउस पे है, रात को वहाँ रही, रात को पता नहीं कब बेचारे को नींद आई होगी। सब सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे रात की घटना याद आती है। जीवन और लाडो फार्म से निकल जाते हैं। वे लड़के तो भाग जा रात को ही। फिर जीवन और वो लड़की दिन निकलते मन से भाग लें। दोनों किशन के घर में कोहरा मचा है। औरतें राधा को संभाल रही हैं। अंदर बैठा किशन अपनी किस्मत को रो रहा है। प्रधान मन में विचार करता है कि लाडो का तो पता नहीं, लड़के वालों को खबर करनी भी जरूरी है। प्रधान फोन मिलाता है मगर उनका फोन बंद आ रहा है। वह बाइक लेकर लड़के वालों के घर की तरफ चल देता है क्योंकि वे तो बेचारे बारात लाने की तैयारी में थे। उन्हें क्या पता यहाँ ऐसा कोठम पुज गई। उधर राजेश की घुड़चड़ी हो रही है, बारात चलने की तैयारी में है। प्रधान को सामने से आता देख सत्येंद्र के माथे पर, सत्येंद्र लड़के के पिता का नाम है, बल पड़ जाता है। प्रधान बताता है कि लड़की कल से गायब है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। पैसा ख़त्म होने लगता है और दोनों में झगड़ा शुरू। तो जीवन लाडो को लेकर अपने गांव आ जाता है। जीवन की असलियत खुल चुकी है। छाया को जो सपने दिखाए थे जीवन ने, सब झूठे निकले। लाडो को अपने आप से, अपने फैसले से नफरत होने लगी है क्योंकि सब झूठे सपने बताए थे। सुबह का समय है। लोग अखबार में लाडो का फोटो देखकर चर्चाएं करते हैं। एक लड़का दौड़ा आता है। आकर किशन चाचा से लाडो के बारे में बताता है। एक बार तो सभी के चेहरे खिल जाते हैं पर दूसरे पल उदासी छा जाती है। गांव में चर्चाएं हो रही हैं। किशन की लड़की और लड़का
थाने में बंद है। अदालत में बयान होते हैं। लड़की चीख चीख कर कहती है मेरे साथ धोखा हुआ है। जज साहब, इस षड्यंत्र में जीवन, जतिन, सोहेल और रोहित, इन चारों ने मिलकर मुझे फंसाया है। सभी को जेल भेज दिया जाता है और लाडो को नारी निकेतन। किशन को ख्याल आ रहा है जब पहला बेटा हुआ था तो भगवान से मन्नत मांगी थी, भगवान एक लड़की भी देना ताकि हमारी देरी कुंवारी न रहे। हमारी बिटिया दुल्हन के जोड़े में इस घर से चौखट से अपने बाबुल के घर जाए, हाथों विदा हो और ससुराल जाए। सोचते हुए सिसक पड़ता है उसका पिता किशन। राधा भी अपने आप को रोक नहीं पाती। ये मर क्यों नहीं गई थी, फिर क्यों आ गई हमें दुख देने के लिए। दूसरी तारीख पर फिर कोर्ट में आवाज़ लगती है। लाडो को पेश किया जाता है। वकील के कहने पर किशन ना चाहते हुए भी लाडो को अपने साथ गांव ले आता है। घर में आते ही कोहराम मच जाता है। आगे नाक कटवाकर गांव की औरतें आपस में कह रही हैं जब तू भाग गई थी फिर क्यों आई मुंह काला करके, रह लेती वहीं, फिर आ गई हमारे जख्मों को हरा करने। कई थप्पड़ जड़ देती है माँ, चाची ताई बीच में बढ़ जाती हैं। किशन अगले दिन खेत पर जाता है तो ट्यूबवेल पर बैठा अजय गंडासे की धार रेत रहा है। पापा को देखकर कह उठता है लाडो को अब नहीं छोड़ूंगा मैं। होठ फटफड़ने लगते हैं अजय के। पापा बेटे के कंधे पर हाथ रखता हुआ समर्थन करता है। घर आकर किशन हारा थाका चारपाई पर लेट आंखें बंद कर लेता लेट कर। माँ लाडो पर और शेरनी की तरह टूट पड़ती है। बचाओ बचाओ, हाथ पैर पीट रही है लाडो। इतने में अजय आकर गला दबोच देता है। फिर किशन भी आ जाता है। तीनों मिलकर लाडो को मार डालते हैं। दरवाजे पर खड़े लोग दरवाजा पीट रहे हैं। किशन दरवाजा खोलता है। मार दिया लाडो को सुनकर सभी किशन का मुंह देखते रह जाते हैं। लाडो चारपाई पर मरी देख सभी घबरा जाते हैं। लाडो की लाश शमशान ले जाकर चिता पर रखते हैं। पुलिस आ जाती है। गांव वाले भाग जाते हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है। किशन, अजय और राधा पर हत्या का केस लगता है। सुबह अखबार में खबर छप जाती है, ऑनर किलिंग का केस। तीनों को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत के सामने बयान होते हैं। किशन अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जज साहब, जब इज्जत ही चली गई तो अब क्या करेंगे जी कर, घुट घुट कर मरने से तो फांसी पर झूलना अच्छा है। एक बुजुर्ग औरत अदालत में प्रवेश करती है। साहब, इससे मैं 2 सवाल करना चाहती हूँ। किशन, जब तू जवान था तो तू एक लड़की के प्रेम जाल में फंस गया था और उसी से शादी की जिद पर बैठ गया था, याद है ना? तेरे पिता ने और मैंने कैसे कैसे करके तुझे उस जाल से निकाला था, याद तो होगा ना तुझे? अरे एक बार अपने गिरवान मत झांक लेता तू, लिया होता तू। ये इंसान तो गलतियों का पोटली होता है। तेरी लड़की से एक गुनाह क्या हो गया, तूने उसका कत्ल ही कर दिया। किशन की गर्दन झुक जाती है। तूने नहीं, इस समाज ने करवाया है तुझसे ये पाप। किशन रो पड़ता है। एक लड़की का प्रवेश अजय के सामने आकर, जज साहब, इसने जोश में आकर अपनी बहन को मार डाला। क्या गुनाह था उसका? सिर्फ यही ना कि वह एक लड़के से प्यार करती थी। क्या प्यार करने का हक एक बहन को नहीं? भाई चाहे जो करे, बहन करे तो मौत। अजय चौंक जाता है। मैं क्या लगती हूँ तेरे गांव की हूँ, तेरे कुटुंब खानदान की हूँ। हम दोनों का गोत्र भी एक है, फिर क्या रिश्ता बना हमारा? वकील कहता है, भाई बहन का झूठ। चीख पड़ती है वह लड़की। इसने ये लव लेटर अपने हाथों से लिखकर मुझे दिए और सभी में अपने प्यार का इजहार किया। आई लव यू कहता था ये मुझे। गर्दन झुक जाती है अजय की। अगर मैं भी भाग जाती और इसके संग भाग जाती तो एक और ऑनर किलिंग का केस दर्ज हो गया होता। अजय सर पकड़ कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। किशन चीख मारकर चारपाई से उठ बैठता है। पसीने हो रहा है वह। फटी आंखों से चारों देखता है। क्या बुरा सपना था भाइयों, सपना था ये, सच में नहीं मारी थी, सपने में मारी थी।
अचानक आता है, पापा वकील साहब आए हैं। वकील साहब अपने जूनियर के साथ बैठक में बैठे हैं। किशन से वकील अपने साथी वकील के लिए लाडो का रिश्ता मांगता है। बच्चा होने में इसकी पत्नी मर गई, एक बेटा 1.5 वर्ष का है। रिश्ते में ये मेरा साला है। किशन एक बार लाडो से पूछ लेने को कहता है। लाडो हाँ कर देती है। छोटी सी बारात 5-10 आदमियों की आती है, ना कोई शहनाई। लाडो के फेरे पड़ते हैं, मन खुश नहीं है किसी का भी। ना ही दुल्हन की तरह लड़कियां लाडो को सजाती हैं। विदाई के समय औरतें लाडो के पति का टीका करती हैं, पर लाडो का नहीं। ससुराल जाते समय लाडो सभी लड़कियों से कहती है, सभी मन लगाकर पढ़ाई करना, किसी के बहकावे में ना आना, और जो सुख सम्मान इस घर की देरी से विदा होने में है वो गला भर जाता है उसका। अकेली गाड़ी की ओर कदम बढ़ाती है। सभी सहमे हुए हैं। माँ नहीं रोक पाती है अपने आप को, रो पड़ती है। माँ लाडो को सीने से लगा लेती है। लाडो खूब रोती है। लाडो चाची ताइयों के गले रखकर भी रोती है। भाइयों, कहानी में मजा आ रहा होगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया कहानी है, मैंने खुद लिखी है, टाइप करा कर रखी हुई है मेरे पास में। बस थोड़ी सी है। एक तरफ खड़े पापा रो रहे हैं, पास जाकर पापा मैं जा रही हूँ। किशन गले लगा लेता है बेटी को। छाती फाड़ कर रोता है किशन। सभी की आंखों में आंसू हैं। चाची रोते हुए अजय को लाडो के पास लाती है। तू माफ नहीं करेगा मुझे? लाडो कहती है, तू माफ नहीं करेगा मुझे? मत करना, नहीं आऊंगी मैं कभी तेरे घर। रो पड़ता है अजय बहन को गले लगाकर। तू दिल छोटा ना कर मेरी बहन, तू दिल छोटा ना कर मेरी बहन, मैं आऊंगा तुझे लेने। रोते हुए अजय गाड़ी में बैठता है। रोते हुए अजय गाड़ी में बैठाता है लाडो को। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लाडो सबको छोड़कर दूर चली जाती है और आंखों से ओझल हो जाती है। सुखांत। लेखक सोमवीर सिंह पूनिया। ये मेरा फ़ोन नंबर है भाइयों। मैंने कब लिखी, कई साल पहले लिखी थी कहानी। भाइयों, कहानी में ज़रूर मज़ा आया होगा, बहुत प्यारी कहानी है। मैं आज सुनाते सुनाते भावुक हो गया हूँ। कहानी मैंने बड़े दिल से लिखी थी, ये बहुत समय लगा था। देखो काफ़ी पेज हैं इसके। ये पूरी डायलॉग सहित आगे थे, पूरी है। इसका एपिसोड वाइज भी लिखी मैंने, पूरी स्क्रिप्ट है ये। लेकिन क्या करूं, नहीं बना पाया भाइयों। मैं, कोई भाई बनाना चाहता हो इसमें पिक्चर तो बना सकता, मैं परमिशन दे दूंगा। नमस्कार भाइयों, कहानी जरूर पसंद आई होगी आपको। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, सबको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नया चैनल है भाइयों। नमस्कार।